और मैं देख रहा हूँ मंच पर पहुंचने वाले हैं, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री दुर्गादास जी उइके भी मंच पर पहुंचने वाले हैं। साथ में माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी श्रीमान लखन पटेल जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। माननीय सांसद राष्ट्रगान करेंगे। सब लोग जहाँ है अपने स्थान पर खड़े हो। और आप सबकी तालियां बजते रहना चाहिए। अभिनंदन हो इसके पीछे एक ऐसे व्यक्तित्व का जो हमारे प्रदेश के मुखिया है माननीय राज्यपाल महोदय। और पगड़ी ये बहुत आदर और सम्मान का प्रतीक होती है। सभी इस समय साथ में है। हम अनुरोध करेंगे कि रविंद्र भावसिंह मोदी जी से सभी सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन भी करें। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले विभाग श्री दुर्गादास उइके जी, आप सबकी तालियां तो होते रहना चाहिए, जोर से तालियां बजाएंगे अतिथियों के अभिनंदन। माननीय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माननीय मंत्री, सम्मानीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस बीच हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर रामकृष्ण कुशवाहा जी जो कि माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, उनका अभिनंदन है। हमारे लोकप्रिय सांसद इस क्षेत्र के दमोह के श्री राहुल सिंह मोदी जी का भी अभिनंदन। मेजबानी कर रहे और बीच में श्रीमती जी उमा देवी जी विधायक हैं हटा क्षेत्र की, और ज्योति रंजीता जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत दमोह की, उनका सबका अभिनंदन। मध्य से सभी अतिथियों का अभिनंदन हुआ। और अब कुदुम बाजा से मंगल वाद्यों से
लोक नृत्य है जो आपके बीच इस अवसर पर किया गया। और अब हम विभिन्न बड़ा जयंता आज के इस कार्यक्रम में अपनी के यशस्वी राज्यपाल जी का मैं चाहता हूं कि तालियां बजाकर सब लोग स्वागत करें। आपको इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम भी करता हूं, नमन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप मेरे बुलावे पर आपने यहाँ कृपा पूर्वक आप पधारे हैं। और माननीय राज्यपाल जी सदैव पूरे मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लिए तो काम करते ही हैं, साथ में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल जी निरंतर काम करते हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय दुर्गादास उइके जी की हमारे बीच में तालियां बजाकर दुर्गादास उइके जी का स्वागत करें। आदरणीय राहुल सिंह जी भी हम सबके बीच में है, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे रामकृष्ण कुशमरिया जी को हम प्यार से नामा कहते बुलाते हैं और इनके बारे में एक कहावत है कि बाबा बड़ा दिलेर है, बुंदे खड़े काफी है। जैसे बाबा जी का स्वागत करते हैं, हमारे जिला महिला पार्टी से आपसे स्वागत है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रंजीता पटेल जी भी हमारे बीच में है, आइए उनका भी स्वागत करें। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ रानी दुर्गावती जी की जयंती मनाने के लिए भी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये सिंगौरगढ़ जो है रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थल यहाँ है और सिंगौरगढ़ में रानी दुर्गावती जी की राजधानी भी यहाँ है। तो रानी दुर्गावती जी की जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ऐसी वीरांगना जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे करने का काम किया, ऐसे समय में जब अकबर का सितारा बुलंदी पर था, ऐसे समय पर जब तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, ऐसे समय पर जब कहा जा रहा था कि या तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, ऐसे समय में हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती उस अकबर के खिलाफ खड़ी हुई, उस मुगल शासक के खिलाफ खड़ी हुई और उन्होंने उस मुगल शासक के भी दांत खट्टे करने का काम किया। ऐसी रानी वीरांगना रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक छोटी सी कविता मैं उनके बारे में सुनाना चाहता हूँ जो उनकी वीरता का वर्णन करती है। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें दो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें दो। धीर भी वह नारी थी, गढ़मंडल की वह रानी थी, दूर दूर तक थी प्रसिद्ध, सबकी जानी पहचानी थी। उसकी ख्याति से घबराकर मुगलों ने हमला बोल दिया, विधवा रानी के जीवन में बैठे ठाले उस बोल दिया। मुगलों की थी चाल की अब कैसे रानी को मारे वो, जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें। रानी का पराक्रम देखिए, सैनिक वेश धरे रानी हाथी पर चढ़कर खाती थी, सैनिक वेश धरे रानी हाथी पर चढ़कर खाती थी, दुश्मन को गाजर मुनीसा काटे काटे आगे बढ़ जाती थी। सैनिक वेश धरे रानी हाथी पर चढ़कर खाती थी, दुश्मन को गाजर मुनीसा काटे आगे बढ़ जाती थी। तलवार चमकती अंबर में, दुश्मन का सर नीचे गिरता, स्वामी भक्त हाथी उनका धरती पर था वो
राशि से, जब आपको याद होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सिंगौर आए थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी के माध्यम से घोषणा हुई थी कि बड़ादेव मंदिर परिसर में 16 लाख रुपए की राशि से इस बड़ादेव मंदिर परिसर का विकास हम करेंगे। और आज वो विकास, आज वो स्वप्न हमारा पूरा हुआ है और इस बड़ादेव मंदिर परिसर को पर्यटन निगम के माध्यम से हम एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने जा रहे हैं। साथियों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, मैं मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और गौरव की बात है कि हम सब इस विधानसभा में रहने वाले लोग रानी दुर्गावती जी के वंशज हैं और एक गर्व है, एक गौरव है। हमारे वंशज है, भगवान बिरसा मुंडा हमारे वंशज है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धरती आबा योजना के अंतर्गत 129 गांव बेड़ा ब्लॉक के जोड़ने का काम किया गया है और 141 गांव जलेरा ब्लॉक के हमने धरती आबा योजना के अंतर्गत जोड़े हैं। उन सारे गांवों की कार्य योजना बनके चली गई है और हर गांव में 2-2 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की और हमारे पूरे जनजातीय क्षेत्र में उन्होंने लगभग 260 गांव पूरी विधानसभा में धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुए हैं और आने वाले समय में वो उनकी राशि भी उपलब्ध होगी। हम अपनी विधानसभा के उत्कर्ष में, हम अपनी विधानसभा के विकास में कोई तोड़ कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। साथियों, इतनी ही बात मैं कहना चाहता था। बोले भारत माता की। कौन देश भक्त है? हाथ जोड़ देख रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रेम था। भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत आकर्षक और समृद्ध परंपरा की विरासत को सुनिश्चित किया गया है। जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति मंत्री के माध्यमों द्वारा प्रकाशित की गई है पत्रिका। एक बार जोरदार तालियां। आज के बड़ादेव मंदिर लोकार्पण के अवसर पर और रानी दुर्गावती जी के 502वें जन्म दिवस के अवसर पर शाम से रहेगी और बड़ी संख्या में यहाँ हमारे किशोर जनजातीय समाज के सभी वरिष्ठ घर बैठे। मैं अपनी तरफ से और धर्मेंद्र की तरफ से सबका हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों का से हम लोगों को मिला और इतनी सारी संख्या में हमारे जनजातीय भाई बैठे, सभी का मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो ये बड़ादेव के मंदिर की घोषणा करने के बाद आपके कर्तव्यों से ये लोकार्पण हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बलराम महादेव घाट है, तो महादेव घाट में माननीय धर्मेंद्र जी और हम लोगों ने वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का पेडिस्टल बनने के तैयार हो गया है। 10 फुट की अष्ट धातु की भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तैयार है, तो वो भी लगेगी। तो अभी मैं आपसे आग्रह करते कि धर्मेंद्र जी आएंगे तो उस मूर्ति का लोकार्पण भी हम लोग आपके ही कर्तव्यों से कराएंगे और सबने देखना हम लोगों को बुलाएंगे। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगले महीने दिसंबर तक मूर्ति लग के तैयार हो जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की। उसका भी लोकार्पण बड़ी भव्यता और प्रतिष्ठा के साथ हम लोग करेंगे। और इस अवसर पर मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पूर्व दशहरा निकला है, उसके बाद गणेश चतुर्थी भी पितृपक्ष की दिवाली आने वाली है और 11 आने वाली है। तो ये पूरा 2 महीने का जो समय है, पूरा त्योहारों का समय है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि हमको वोकल फॉर लोकल मतलब स्वदेशी चीजों का अधिक से अधिक खरीदारी करनी है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि जब भी हम बाजारों में जाए, दुकानों पर जाए, तो हम ये
अंतर्गत 41 से भी ज्यादा सड़कें जोड़ने का काम, जनजातीय सड़कें जोड़ने का काम आदरणीय धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में हुआ और अगले 2 महीने के भीतर उन ग्रामों में इस सड़क पहुंच मार्ग बनाने का काम जल्द प्रारंभ हो पाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य केवल ये है कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी, निरंतर सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति भाइयों के लिए निरंतर काम कर रही है। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सभी पर ऐसा बना रहे। जब आयोजन कार्यक्रम होते हैं, आप लोग इतनी संख्या में जब आते हैं तो निश्चित ही हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, ऊर्जा देते हैं, दिशा देते हैं। एक बार उन्हें सभी का मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कर्मभूमि पर आज उनके जन्म जयंती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाई बहनों, निर्णमावा सौभाग्य है कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जन्म जयंती का अवसर करो इगा परादेव का इगा प्राण प्रतिष्ठा आता है तो महाबीज से मावल मध्य प्रदेश को राज्यपाल महोदय का वापरेंद्र तारीख बगी के श्री मुझको स्वागत करना चाहता हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनजाति समाज के हमारे अभिभावक मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी, भाइयों बहनों, पिछले 50 वर्षों से लगातार पूरे गुजरात प्रदेश से होते हुए हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रशासन और वर्तमान में पूरे देश के अंदर पूरे जनजाति समाज की वे चिंता कर रहे हैं। और आज हमारे परम आराध्य बड़ादेव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा ये आयोजन में भी आज हमारे स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में जनता पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री श्याम सिंह जी, हमारे आत्मगत मित्र श्री बल्लू बांधव, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा सभी हमारे परिवार के हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। मित्रों, इस भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा सभी आज ग्रंथों में वर्णन है। आइए ऐसी पावन पवित्र ऋषियों की, देवताओं की भूमि, इसके चरणों में जयकारे के स्वर जोड़कर भाइयों बहनों उसके चरणों में प्रणाम निवेदित करें, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें। भाइयों बहनों, लोगों को लगता है भारत माता की जय क्या है। एक नेता, विपक्षी दल के नेता ने कहा कि ये भारत माता का जयकारा क्या है, भाई जय क्या है। भाइयों बहनों, मकान दुकान के कल्याण सभी समाज की गोदी में चलाते, सभी प्रकार के सर्वस जो इस शरीर को चाहिए इसी मां की गोदी से प्राप्त होते हैं। मित्रों, पावन जागृत पावन शक्तिपीठ और पावन जागृत ज्योतिर्लिंग और चारों तरफ भाइयों बहनों इसी मां की गोदी में, मंदिर मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे सभी इस मां की गोदी में है। भाइयों बहनों, 9 महीने मां पेट में रखती है, उसके बाद में समग्र 60-70 साल का जीवन इसी मां की गोदी में होता है। और एक दिन यही मां मट्टी पर राख या मट्टी पर मिट्टी में इसी मां की गोदी में हम सब समा जाते हैं। दोस्तों, अंतिम घर हमारे ही मां की गोदी है। मित्रों, उसके जयकारे में दो वर्ण है, जो और य। जो का क्या मतलब है? व्याकरणाचार्यों ने उसकी व्याख्या की, जो बराबरी से जिसका जन्म हुआ है, यो बराबरी से यम मृत्यु का देवता। बोला जन्म आता है उनको जिंदगी सायाना है, तो ये दाइना मूर्ति से बाहर थोड़ी बड़ी से निकल बनाना ही माओ आखिरी जगह है। तो हमारी इसको गोदी कितने लोगों को आती, मैं बोल रहा हूँ यार, आप लोग नहीं बोल रहे।
भाइयों बहनों, बली हुई मुट्ठी के साथ जयकारा होता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, बली मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। खुले फैलने से जयकारा नहीं होता है भाइयों। ये जय का मैं बता रहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, शाश्वत है, सनातन स्थित है। ये एक वाक्य जिसके जीवन में सत्य हो जाता है तो फिर जीवन में संतत्व आ जाता है, शांति आ जाती है, सरलता आ जाती है। और जब तक ये सिद्ध नहीं होता है तो मानवीय उत्सव को उस व्यक्ति की बनी रहती है। पेट प्रजनन भौतिकी ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए जीवन करने है। आइए बनी हुई मुट्ठी के साथ ये जयकारा लगाएंगे भाइयों बहनों, और पूरी श्रद्धा के साथ। ये कर्मकांड नहीं, श्रद्धा का विषय है। ये धरती माँ कितना कुछ देती हो आप। ये कपड़े जो पहन लगे हैं ये धरती माँ की कृपा से हमको मिले हैं भाइयों। ये अगर धरती माँ बोलती कि कपास मैं तुमको नहीं दूंगी, अरे नहीं दूंगी तो ये कपड़े भी हमको नहीं मिलते। हम भी आए गए घर कभी सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पहनते जो गर्व करते हैं, तो भाइयों बहनों ये माँ की गोदी से खरीद के रूप में हमको मिलता है। भगवान ने सोचा कि धरती के राजकुमार और राजकुमारियों को ऐसा मत करने दो, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जय बोलने में करने सीख क्या हो, क्यों है? ये श्रद्धा का विषय है। आइए दोनों मुट्ठी बांध के भाइयों बहनों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, अगर किसी को पितृ दोष हो, सभी दोषों में पितृ दोष सबसे खतरनाक होता है। बड़े बड़े दरवाजे वालों की घर की बेटी बिक गई, उसका कारण है पितृ दोष। भाइयों बहनों, किसी को पितृ दोष हो तो ये जो महामंत्र है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अगर गोली में बोलोगे तो धरती जाइए सेवा सेवा, धरती जाइए सेवा सेवा, धरती जाइए सेवा सेवा, तो बोलोगे तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदी में बोलोगे तो भारत माता की जय। कोई अंतर है क्या विषय? भाइयों बहनों, भाषा में अंतर हो सकता है लेकिन भावनाओं में कोई अंतर नहीं। आइए दोनों मुट्ठी बांधकर मातृभूमि के चरणों में आभार का भाव व्यक्त करते हुए भाइयों बहनों, इस मातृभूमि के प्रति, धरती माँ के प्रति, धरती दायिका चरणों में जयकारा बुलंद भाव भरा व्यक्त करें। भारत माता की, माता की धरती दायिका, रंग दायिका, बड़ा बड़ी संख्या में भाई बहन, लगभग 9 राज्यों में हम लोग रहते हैं और हम लोगों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। आज ग्राम रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती है, इसलिए मैं 2-5 मिनट अपने गौरवशाली इतिहास की ओर मैं अपने परिवार के भाई बहनों के साथ वैचारिक यात्रा करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, सबसे प्राचीन यदि कोई पुस्तक है तो वो है ऋग्वेद। कौन सी है? साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा, कौन सी पुस्तक है? ऋग्वेद। भाइयों बहनों, ऋग्वेद में सारे के सारे आदि जो हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, प्रकृति का पूजन है, इस तरह से विभिन्न प्रकार से हमारी संस्कृति का प्रतिपादन उन वेदों में किया गया है। उन वेदों में भी जनजाति समाज का बहुत ही बढ़िया उनका स्वर्णिम जो कालखंड था उसका विश्लेषण उसने किया है। भाइयों बहनों, वो गौरवशाली इतिहास जिसमें हमारे जनजाति समाज के जो हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो विशिष्टताएं थी, उसका बहुत ही शानदार तरीके से विवरण है। इसी तरीके से अपन और नीचे आते हैं, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के त्रेता युग में आते हैं। हमारे 99% भाई बहन सभी वनों में रहते हैं, वन्याचलों में रहते हैं। हमारी संस्कृति प्रकृति कहते हैं।
भाइयों बहनों, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 14 साल वन में थे, उस कालखंड में भी हमारे जनजाति समाज के राजा उस वन में रहते थे। क्यों भाई, हाँ या ना? हाँ, उस कालखंड में भी वन पे हमारे राजा रहते थे। भाइयों बहनों, 14 वर्षों तक वानर का अर्थ क्या होता है मुझे बताओ, संधि विच्छेद करके बताओ भाषाविद। वानर का संधि विच्छेद करो तो होता है वन में रहने वाले लोग। तो वन में रहने वाले लोग को ये यहां सब उत्तोड़े भाइयों बहनों, वन में रहने वाले जो लोग थे, उन्हीं भाइयों बहनों प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम राज्य की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबरी माता कौन थी? आप कल्पना करो कि वो उससे साल पहले, हजारों साल पहले हमारे जनजाति समाज की, हमारे आदिवासी समाज की हमारी बहन, हमारी मां, उनसे मिलने के लिए युग नायक युग दृष्टा प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम में गए। आश्रम में गए ही नहीं, अभी तो उस कालखंड में काजू किस्मत, बादाम, अखरोट या चाय, ये सारी सरकार ने बताओ। उस वक्त जो मौसमी फल होंगे, बेरी है होंगे वन में, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की अतिथि सरकार में उन्होंने बेर प्रस्तुत किए। क्यों भाई, बेर ही प्रस्तुत नहीं किए, उनका भाव का शिखर आप देखें। प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई झूठा बेर, एक खट्टा बेर न चल जाए, उसको उनने खट्टा मीठा ऐसा मुंह से ये करके फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को खिलाया। क्यों भाई, हमारे समाज की वो बहन मां थी कि नहीं थी, ये बताओ, हाँ या ना? भाइयों बहनों, ये जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको वेदों से हमको स्पष्ट करना पड़ेगा। वैदिक से हमको जब खोजबीन करते हैं, तब हमको हमारे पुरखों के बारे में पता चलता है कि भाइयों बहनों, जिनको रीत है, वानर है, गिद्ध है, गधेड़ी, न जाने किन किन रूपों में अलंकारिक तरीके से जिनकी व्याख्या की है, आज वो शोध का विषय है। भाइयों बहनों, शोध का विषय। आज के काले मुंह और लालू के वानरों ने भगवान श्री रामचंद्र जी का पथ प्रदर्शन या मदद नहीं की। ये वन में रहने वाले हमारे जनजाति समाज के भाई बहन थे, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी का सहयोग किया। भाइयों बहनों, मैं द्वापर की ओर में लौटाता हूँ। द्वापर काल में भी 12 वर्ष तक वन में पांडव रहे। इन 12 वर्षों में भी कहा कि वो वनों में हमारे ही राजा निवास करते थे, राजा हमारे ही राजाओं का शासन था। भाइयों बहनों, उस वन काल में भीम ने हमारी ही समाज की हमारी बेटी से शादी की थी, जिसका नाम था हेडम्बा। क्या था? हेडम्बा। हेडम्बा का बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा था बर्बरी, जिसको खाटू श्याम के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के रूप में हम वंदना करते हैं। और उसके शरीर में भी हमारे जनजाति समाज का रक्त हो गया। आपकी भाइयों बहनों, आपको आश्चर्य होगा कि महाभारत तो हमारे जनजाति समाज के लोग वही खत्म कर देते। जब दुर्योधन से लेकर सारे के सारे कौरव महारथियों को बांध दिया था कि अब इनका काम तमाम कर, लेकिन कुंती माता को पता लगा कि एक जंगल में रहने वाले, हमारे वन में रहने वाले भाई बहनों ने उनको कैद कर लिया है, उनको जान से मारने वाले हैं। ये पांडवों को मारने आए हैं। भाइयों बहनों, वो पांचों पांडवों ने जाके हमारे जनजाति समाज के भाई और बहनों ने उनको कैद करके रखा था, उनको छुड़वा के उनको भिजवाया था। अन्यथा वही महाभारत का समापन तो हम वही करते। आज की भाइयों बहनों, आप लोगों को विदित हो, जैसा मैंने कहा कि सबरी माता एक नारी शक्ति के रूप में जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व 5000 साल पहले करती थी। उसकी चेतना कितनी प्रखर हुआ थी। मैं एक लौकी की ओर आता हूं। एक युवा जिसने मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करके
सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली थी। हमारी युवा शक्ति में सीखने की जो ललक थी, मित्रों कितनी प्रखर थी। ये जनजाति समाज पीछे नहीं था, किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं था। तो हमारे पूर्वों के गौरवशाली इतिहास को हमको पढ़ने की आवश्यकता है। आज की भाइयों बहनों, हमारे ये पावनगढ़ गौरवशाली इतिहास से भरे हुए हैं। 1400 साल तक हमने शासन किया। कितना? 1400 साल। भाइयों बहनों, आज भी जो खंडहर मिलते हैं, किले मिलते हैं, उन किलों में वैज्ञानिक तरीके से आप यदि शोध करेंगे तो वहां पर आपको काली कंकाली का प्रतिमा और भगवान शंकर जी की पिंड वहां पर मिलती है। पूरे जितने बावन किले हैं, बावनगढ़ है, और भी जहां जहां जनजाति समाज के ऐतिहासिक और गौरवशाली स्थान है, वहां जाकर आप देखेंगे तो भाइयों बहनों, हमारे जनजाति समाज में तंत्र विद्या से लेकर जो साधना पद्धतियां हैं, जो हमारे शुभ प्रतीक चिन्ह है, वे सारे के सारे हमारे जनजाति किलों में भाइयों बहनों आज भी प्राप्त होते हैं। आज की मित्रों, मैं और पीछे और में जाता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। आचार्य चाणक्य स्नातक तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, भाइयों बहनों, अब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आचार्य चाणक्य जब अपने घर लौटे तो ये भारतवर्ष सैकड़ों हजारों टुकड़ों में विभाजित था। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्य, छोटी छोटी रियासतें। प्रतिज्ञा लेके आए थे आचार्य चाणक्य की प्रखंडित राष्ट्र को एक माला में कूटूंगा और एक अखंड भारत की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। मित्रों, ये समय ऐसा आया जो थक कर उन्हें कहा गया हम ये नहीं कर पाएंगे। उस कालखंड के विविध आक्रांता जो देश पर आक्रमण कर रहे थे, सिकंदर से लेके, और देश के अंदर घनानंद जैसे आतंकवादी थे जो समाज में विविध प्रकार का संताप दे रहे थे, तब भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य जी ने हमारे वनवासी राजाओं के यहाँ पे शरण लेके वहां पे जनजाति समाज की सेना गठित की और घनानंद जैसे आतंकवादियों का संहार करके अखंड भारत की प्राण प्रतिष्ठा की। भाइयों बहनों, एक बार अपने पूर्वजों के शौर्य पराक्रम को तालियां बजाकर तो उनको यार आज राणा कुंजा जी की आज जन्म जयंती है। आज के दिन पूरे समाज की ओर से उनके चरणों में कुंजा भी आज भी मेवाड़ के अंदर पहली पूजा राणा कुंजा की होती है। भाइयों बहनों, उसके बाद आने मित्रों, वहां से लेकर आप स्वतंत्रता के समय तक यदि आप वैचारिक यात्रा करेंगे तो यहाँ लोग बैठेंगे, जनजाति समाज के भाइयों बहन बैठे हैं, इनके पूर्वजों का वीरता, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की बलिवेदी पर आउट होने का हमारा गौरवशाली इतिहास है। भाइयों बहनों, लेकिन अंग्रेजों ने और मुगल आक्रांताओं ने हमारी जो सल्तनत थी, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम यदि इन्होंने किया। भाइयों बहनों, की ये जो मुगल आक्रांत आए देश के अंदर, अंग्रेजों ने बचा कुचा काम अंग्रेजों ने किया। इन दोनों में जो नुकसान पहुंचा है भाइयों बहनों, हमारे संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, उसको ठीक करने का काम देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अरे मोदी 1947 को देखा जाए तो मेरे भाई 60 वर्षों तक जिन्होंने शासन किया, कभी सोचा भी नहीं था कि जनजाति समाज में भी कोई ऐसी हमारी मां बहन होगी, बेटी होगी, जो देश की राष्ट्रपति बनेगी। क्यों भाई, हमारे परिवार की, हमारे गांव की बेटी मां आज भारतवर्ष के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है, और इसका श्रेय किसको जाता है भाई बहनों? देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। एक बार तालियां बजा। पहले
मंत्री रहता था यार। आज 5 केंद्रीय मंत्री हैं, 5। राज्यपाल तो एक ही का 60 साल के सेवा काल में आप देखो अभी 3 राज्यपाल है, आदिवासी 3 राज्यपाल। हमारा एक भी दिन नहीं खत्म हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमको दिया है। इस साल 15 नवंबर धूमधाम से मनाएंगे भाई बहनों, धूमधाम से। और मुझे अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में हमारे आने वाले बच्चों को हम बताएंगे। अरे हमको भी नहीं मालूम था भैया कि भोपाल की रानी हमारी कौन रानी थी। कमलापति तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जनजाति समाज के भूले बिसरे जननायकों को फिर से इतिहास में स्थान दिलाने का काम। हमारे आचार संहिता के एक लोग छिप पड़े थे। आने वाले पीढ़ियों के लिए फिर से उनको पुनर्जागृत और पुनर्स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए की सौगात भाइयों बहनों उन्होंने दी। आज इस पावन पवित्र भूमि पर आज बड़े दिन का उद्घाटन, पूजन, वंदन हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई, पूरे समाज के गौरव आदरणीय मंगू भाई पटेल जी के कर कमलों से आज हुआ भाइयों बहनों, उनके कर कमलों ने बहुत बड़ी आज कल्पना करें जनजाति समाज में जो पलायन होता है भाइयों बहनों, हमारे भाई बहन, हमारी बेटियां दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों में काम करने के लिए जाती, वहां विद्यमान से विभिन्न प्रकार से शोषण होता है। उसकी रक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने संसदीय संकुल विकास परियोजना बनाई। उन गांवों को चिन्हित किया अपने देश के अंदर कहां कौन से क्षेत्रों से हमारे जनजाति समाज के भाई बहन पलायन करते हैं। उनके लिए भाइयों बहनों अलग से योजना बनाकर और उनको वही कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं उस दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी। अरे भैया ये ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी बहुत दूर तक मेरी जो दादी थी, मतलब त्योहारों में ही गेहूं की रोटी बनती थी मेरे घर में। नहीं तो ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी खा जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न नाम देकर इसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रशिक्षित करें। अब 5 स्टार और 7 स्टार होटलों का भोजन सबसे ज्यादा महंगा अगर कोई है तो ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, आज के हमको जो भोजन कराया ये मक्के की रोटी है। अच्छा अरे हमको खा के इसको आलू मक्का करके ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी। आज सबसे महंगा भोजन है 5 स्टार 7 स्टार होटलों में है भाइयों बहनों। ये इस अन्न को जो है इसको उचित स्थान प्रदान करने का काम अगर किसी ने किया है भाई बहनों, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों ये इतनी लंबी फहरिस्त है। आज जो गांव में बिजली है, पानी है, सड़क है, गांव में पढ़ाई के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल है, पीएम श्री है, सीएम राइट्स। भाइयों बहनों हम तो जिस स्कूलों में पढ़े थे पापा, तमिल वाले स्कूल थे, रचना पानी गिर जाता था उसके अंदर तो मेरी माँ मेरे को एक लगाती थी, क्यों आ गया वापस? तो मैं मोदी में बोलता था मेरी माँ को या फूक भी रखते वो तीनों आसरता तो छोटे ये हमारा आज के विद्यालयों में जो हमारे जनजाति समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, पीएचडी से लेकर आईआईटी और तमाम जो भी क्षेत्र में 5 प्रकार की छात्रवृत्तियां यदि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। यदि देश से बच्चा यदि हमारा उसकी योग्यता के हिसाब से कोई छात्रवृत्ति दिए, लगभग अनेक बच्चे, लगभग 87 बच्चे विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं भाई बहनों। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भूषण प्रेरक नेतृत्व। भाइयों बहनों शीतल जयंती की एनीमिया ये जनजाति समाज में बहुतायत की बीमारी है। मेरे गांव में जब ऐसे बीमार रहते थे तो उसको ये भगत के पास ले जाओ, भुक्का के पास ले जाओ, लोग
सोचते थे कि इसको कुछ जादू टोना करके नहीं किसी लिए भगत के पास ले जा मांगते बोला ये नहीं किया वो 10-20 साल 22 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती। श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में और भाइयों बहनों के विचारों के संवाहक यशस्वी और हमारे अभिभावक बड़े भाई के रूप में श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी बैठे पिछले 50 सालों से भाई बहनों की एनीमिया टीबी और कुपोषण जो जनजाति समाज में संव्याप्त है उसके निराकरण के साधना कर रहे हैं और इसी संवेदनशीलता के साथ भाई बहनों इसी भावना को लेकर आज हमारे बीच में वो गए भाई बहनों उनका प्रेरक प्रबोधन हम सबको मिलने वाला जनजाति समाज के लिए जितनी सारी योजनाएं भाइयों बहनों यहाँ वक्त नहीं है, वक्त की मर्यादा है कि मैं उसका व्यापक प्रकाश नहीं डाल सकता। फिर भी आपको बता रहा हूं कि ये धरती आपका ग्राम उत्कर्ष योजना जिसके माध्यम से जो गांव बच गए हैं या दुनिया की जरूरतों से वो पीछे रह गए गांव ऐसे पूरे देश भर के अंदर से 63,000 गाँव को चिन्हित किया गया। 63,000 गाँव और उसके लिए 80,000 करोड़ रुपए की धनराशि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। कोई भी गांव जनजाति गांव में बिजली है, सड़क है, पानी है, स्कूल है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, किसी भी तरीके से ये गांव पीछे नहीं है भाइयों बहनों। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन जो जातियां छोटी संख्या में है जिन जातियों का प्रतिनिधित्व न वो सरपंच बन सकते, न वो जनपद सदस्य बन सकते, न वो सांसद बन सकते, ऐसी जातियों को चिन्हित करके भाइयों बहनों प्रधानमंत्री जन योजना के माध्यम से उनको चिन्हित किया और उनके सर्वांगीण विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपया और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है भाइयों बहनों की। कोई भी जो पीछे रह गए हैं अंतिम सिरे पे जो भाई बहन हमारे हैं जनजाति समाज के वो विकास से पीछे नहीं है। यहाँ पर ये लगा हुआ भाइयों बहनों आदि कर्मियों की 20 लाख हमारे जो समाज के भाई बहन है उनके माध्यम से भाइयों बहनों केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों ये योजना जनजाति समाज के ग्राम सभाओं में बनेगी। पहली बार हिम्मत की है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि जल जंगल जमीन के अधिकार किसी मध्य प्रदेश की पावन भूमि शहरों से गवाई वैचारिक मध्य प्रदेश में लागू किया और जनजाति समाज को जल जंगल जमीन के अधिकार दिए। इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और जो भी योजनाएं हैं तो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले तो इसकी चिंता करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में फिर से ये मध्य प्रदेश स्वर्गीय मध्य प्रदेश बनेगा भाइयों बहनों और जनजाति समाज का कोई भी वर्ग कोई भी जाति पीछे नहीं रहेगी। इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है देश के प्रधानमंत्री जी। और आपके बीच में इस पावन माटी के लाल मेरे छोटे भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जोगी जी मंच पर है और उन्हीं की वजह से ये पर्यटन मंत्रालय उनके पास में है और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से ही नहीं अभी तो पूरे देश में जहां जहां भी हमारे भाई बहन रहते हैं ये पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर सब परिवार से आएंगे यहाँ पर देखेंगे ऐसा पावन इसका श्रेय श्री धर्मेंद्र मोदी जी को जाता है। इसका श्रेय यहाँ के जो विधायक है उनको जाता है। इसका श्रेय यहाँ के जो सांसद श्री राहुल गांधी तमाम भाइयों बहनों ये राजनीतिक मंच नहीं है फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों से मैं अपने भाई बहनों से संवाद कर रहा हूँ इसलिए मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भाइयों बहनों 1947 से लेकर 2013 तक जिन लोगों ने देश पर शासन किया उन्होंने हमारे जनजाति समाज की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की भाइयों बहनों, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, विविध प्रकार से यदि समाज के भाई और बहनों के चेहरों पर जो खुशी दिखाई पड़ रही है, प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है, विकास की गंगा बह रही है,
गांव-गांव मोहल्ले टोलों में जो सड़कों का जाल बिछा है, चमचमाती हुई सड़कें और गांव में बिजली, वाह। और हमारे बच्चे जिस गति से दीक्षा प्राप्त करके भाइयों बहनों समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे समाज की ओर से भाइयों बहनों में उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें, उनको आशीर्वाद दें। और मोदी जी ने निमंत्रण दिया और मैं आज यहाँ आकर बहुत गौरवान्वित हुआ हूँ कि एक बड़ा मंदिर का लोकार्पण करने का काम मेरा हरकत से हुआ। मेरा भी सौभाग्य होगा, ऐसे में नमो आया हुआ, अगर ऐसा मौका धरने के लिए मेरे को दिया, उसके लिए उनका मैं बहुत आभार मानता हूं। यहाँ सांसद ने बोला कि बिरसा मुंडा का प्रतिमा का अनावरण करना है, मैंने अभी से बोल दिया मैं आऊंगा। बड़ा एक जनजातीय समुदाय के प्रथम पूजन देव है, मैं उनको नमन करता हूँ। आज का यह अवसर हम सभी जनजाति भाई बहनों के लिए ऐतिहासिक है। हम अपने आधार के लिए आधार मिला चाहिए कि लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित होकर गौरवान्वित होंगे। जानकर खुशी हुई कि प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 में शिवरात्रि से जनजातीय सम्मेलन के दौरान बड़ा देव पेटना भव्य मंदिर का निर्माण की घोषणा की गई थी। आज उस घोषणा के फलीभूत होने का पावन प्रसंग है। आप सभी को बड़ा देव पेटना का भव्य मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य सरकार ऐसे कई काम करते हुए एक सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण संकल्पित है। आज यह अवसर हमारे जनजातीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनजातीय समाज के प्रति विशेष प्रेम, सम्मान और संवेदनशील प्रयासों के प्रतिफल है। मैं प्रधानमंत्री श्री के साथ 14 साल उनके मंत्रिमंडल में काम किया। वो 18 घंटे काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए। उनके दिल में संवेदना इतनी बड़ी हुई है छोटे छोटे समाज के लिए। यह बताया गया बेटा भाइया सारिया कौन किस सरकार की टीका नहीं करता। मगर मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में मेरे छोटे लोगों के लिए भी नई नई योजना बनती जा रही है। उसके लिए मैं बहुत नजदीक से उनको चाहता हूँ कि उसके दिल में छोटे समाज के लिए क्या बड़ा होगा। उज्ज्वला योजना की याद करता हूँ कभी। मैंने मोदी जी के परिवार से भी मैं जुड़ा हूँ। उनका परिवार को कभी कभी आप सुनो के कहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आप सोचते भी अब कल्पना नहीं करते ऐसे काम करते। एक बार मैं हिंदाबाद को मिलने गया, उनके पुराने घर में 4 बाई 6 की खटिया जो है उसके बाजू में से गुजरा इतनी जगह की लंबा था। मगर मैं समझता हूँ कि 7-8 ज्यादा में ज्यादा 10 फीट की मोटाई होगी। ऐसे लंबा था। गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में बड़े प्राइम मिनिस्टर
नहीं तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन ऐसा नहीं था, मैं मर जाता, मगर मोदी जी ने हमको बचा दिया। ऐसे कई योजना है, पीएम जन की योजना की बात यहाँ होती, बेकार गाड़ियाँ कहाँ जाते थे, अभी पचास हमारे वहाँ कोठा 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 गुजरात में यहाँ भी बेकार गाड़ियाँ शहर जाती, सरकार के रेकॉर्ड में अभी अपडेट हो रहा है, सारे 1 लाख में बेकार गाड़ियाँ शहर जाए, उसके लिए पीएम जन की योजना में 24,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, तीसरा साल चल रहा है। कई आयोजन हो रहे हैं, कई एक बड़े सारे आवाज लेके जाता हूँ, उसके घर भोजन करता हूँ, मुखिया मेरे साथ बैठे हुए बोलते थे कि भैया सारा जीवन हमारा बीत गया, मगर मैं मेरे बच्चे को सबका मकान नहीं दे सकता, मगर एक बड़े हमारा है जो दिल्ली में रहता है, मगर हमारा मध्य प्रदेश की एक योजना बड़ी चिंता करने वाला मोदी जी के मदद से आज मेरा पक्का मकान है और मेरे बेटे के साथ में अच्छी तरह रह रहा हूं। ऐसी कई योजना है, यहाँ बताया योजना दीक्षा मुद्रा की योजना, घर की आवाज, ग्राम सुरक्षा योजना, यह बताया मोदी ने 20 लाख रुपए कर्मचारी भाई बहन काम करेंगे, हमारे जो के 140 काम है, उसमें भी कई ऐसे कर्मचारी काम करेंगे, मध्य प्रदेश का कर्मचारी 3 लाख रुपए ऐसे ट्रेनर तैयार होंगे, जो आदिवासी की जो जनजाति की योजना जो है उसमें अच्छी तरह ऊपर से
करता हूँ सभी बुजुर्ग द्वारों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, इन सब का मैं और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले लोगों का मैं जिला प्रशासन दोनों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा सभी से आग्रह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देश का गान, राष्ट्र गान के साथ सभी से भारत माता की, भारत माता की जय जय। कोई के जी नहीं है, बोर्ड निकाल ठीक है भैया, मैं चलता हूँ ना छोड़ने है भैया निकल जाने गाड़ी की साइड में।